कि इनको पता ही नहीं है कि वो ओरिजिनल है या फर्जी। हम तो कहते हैं हमारा काम जवाब देना नहीं है, हमारा काम सिर्फ सवाल पूछना है। अच्छा, सवाल पूछना है, बातों का जवाब देना नहीं है। अच्छा, फिर आपका क्या? अच्छा, जनता के सवालों का जवाब देने का काम पत्रकार का नहीं है। पत्रकार का काम जनता के सवालों का जवाब देना नहीं, तो जनता को बताना होता है। जनता किसी तो हम तो चीज़ पूछ पे रहे हैं, हम पूछ रहे हैं 5 काम बता दीजिए जो मोदी जी ने देश हित के लिए किया हो। 5 काम बता दीजिए जो SC ST OBC के लिए किया हो। 5 काम बता दीजिए जो ब्राह्मणों के लिए किया हो। 5 काम बता दीजिए जो मुसलमानों के लिए किया हो। बता दीजिए मैडम। तो क्या आपने जिस तरीके से भगवा लगाया, ऐसे ही भगवा लगा के रामनवमी पे लोग मस्जिदों पर चढ़े थे? ऐसा भगवा था वो? ऐसा भगवा उन्होंने भी लगा रखा था। ऐसा नहीं था ना? ए भैया, मैडम ने कह दिया, मैडम ने कह दिया ऐसा। अभी आपने कहा ऐसा ही भगवा, मैंने पूछा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि यही भगवा था। भगवा रंग तो भगवा सेम ही होता है, सब सेम ही कलर का भगवा पहनेंगे। देख लीजिए, 2 चीज होता है। एक होता है सनातनी हिंदुओं का भगवा, एक होता है सरकारी हिंदुओं का भगवा। वो सरकारी हिंदुओं का भगवा था। सरकारी हिंदुओं का भगवा था वो। क्या होता है सरकारी हिंदू, थोड़ा समझाइए। सनातनी बिल्कुल, RSS और बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम करते हैं वो सरकारी हिंदू होते हैं। और जो सच्चाई के साथ है, ईमानदारी के साथ है, वास्तविकता के साथ में है, संविधान के साथ में है, लोकतंत्र के साथ में है, वो सनातनी हिंदू। अब आप कैसी हो? ए मैडम, आप कैसी हो? मैंने भगवा पहना है। मैंने भगवा पहना। अगर मैंने भगवा नहीं पहना तो मतलब मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं सनातनी नहीं हूँ। मैंने क्या भगवा पहनना जरूरी है सनातनी होने के लिए? मैंने ये बोला ही नहीं। मैंने पूछा आप सरकारी हिंदू हो या सनातनी हिंदू हो? हाँ। आप कौन हो? सनातनी हिंदू हूँ मैं। सनातनी। बहुत बढ़िया भैया। अब मोदी जी वाह के नारे मत लगाना। ए भैया, ए भैया, ए भैया, ए भैया, ये आपके चैनल। ए भैया, ए भैया, ए भैया, ए भैया, ये मैडम को देखिए, अगर ये मोदी जी वाह के नारे लगाएंगी, अगर ये मोदी जी वाह के नारे। अरे मैडम, ड्रामा कौन सा? ये ड्रामा है, ये ड्रामा है, ये ड्रामा है, ये ड्रामा है। TRP के लिए तो आप लोग करते हो। TRP हम तो सिर्फ सवाल पूछते हैं, अगर एक भी जगह हमने करा हो ड्रामा। आप बताइए, आप बताइए। गरीबों के लिए काम बता दो। गरीबों के लिए काम, गरीबों के लिए काम, गरीबों के लिए काम, गरीबों ए भैया, ये कह रही है, ये कह रही है। बीजेपी से आती हूँ जो आप मेरे से पूछ रहे हैं गरीबों के लिए काम। किस पार्टी से आती हो? हाँ, किसी पार्टी से नहीं आते। पत्रकार का कोई पार्टी का समर्थन करते हैं। अच्छा, आपने कितनी बार पूछा मोदी जी आप डिग्री दिखा दीजिए? अरे आपको तो पूछने का अधिकार है। ए भैया, ए भैया, ए भैया, ए भैया, सामने आके मैडम को भी कैमरे पे लीजिए। भैया सुनिए, इनको इनके घर वालों ने लाखों करोड़ों पैसा खर्च करके पत्रकार बनाया था। बिटिया सरकार से सवाल पूछेगी, लेकिन क्या कह रही है? राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है, केजरीवाल तो डिग्री के पीछे पड़ा है, आप लोग तो देशद्रोही हो जो मोदी जी की डिग्री मांग रहे। अरे मैडम, मैडम आप जैसे पत्रकार बोलते हैं, आप उन्हीं की कैटेगरी में आती हो। आपने बहुत पूछा नरेंद्र मोदी, तो आप क्या करोगे? अरे मैडम, डिग्री होगी, जब डिग्री होगी तभी तो दिखाएंगे। भैया, राशन पे अपनी इतनी बड़ी बड़ी फोटो चिपका देते हैं। आप किसी चीज की बात नहीं करेंगे, आपके राहुल गांधी जी अडानी पर सवाल करेंगे। उससे पहले जब ए साहब, आप कितनी भी कर लो मेहरबानी, पर नहीं छिपा पाओगे अपने दोस्त की बेईमानी। हम तो पूछते रहेंगे 20,000 करोड़ किसका है? भैया, बात छोटी है, सर को हिला दीजिए। 20,000 करोड़ किसके हैं मैडम? आप ही बता दीजिए। मोदी जी तो बताएंगे नहीं, तो आप तो कम से कम बता दो। तो केजरीवाल भी यही कह रहे हैं कि केजरीवाल चाचा है आपके? चाचा है आपके? आपके क्या है? मेरे भैया, मैं तो दिल्ली का हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री है। मेरे तो कोई नहीं है। इस देश के नेता हैं, दिल्ली के नेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री। मैं तो बोलता हूँ आपके चाचा हैं। मोदी जी आपके क्या मतलब है? मैंने आपसे कभी कहा राहुल गांधी जी आपके चाचा लग रहे हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके चाचा लग रहे हैं? मेरे तो सुनिए, मोदी जी तो मेरे प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच वाला प्रधानमंत्री है। मैं तो बोलता हूँ मोदी जी आपके प्रधानमंत्री। आपके प्रधानमंत्री नहीं है? ए भैया, ए भैया, क्यों सवाल उठाते हैं? अच्छा, कभी तो कहते हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं मानते, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री देखना है, फिर कहते हैं कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। अभी कौन है भैया प्रधानमंत्री? मैडम अभी कौन है? हाँ, अभी तो नरेंद्र मोदी जी। इनको पता ही नहीं है प्रधानमंत्री कौन है, फिर रक्षा मंत्री कौन है? कौन है रक्षा मंत्री? बताइए। आप बताओ। आप बताओ ना। आप बताओ। पता है, मैं तो आप ही से पूछ रही हूँ। अरे भैया, हमसे क्या पूछ रही हूँ? सुनिए, बताओ रक्षा मंत्री कौन है? कौन है आप? ए भैया, विदेश मंत्री कौन है? इनसे बताइए, विदेश मंत्री कौन? ए भैया, शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री कौन है? आप शिक्षा मंत्री बताओ। ये कह रही है मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री होते तो रेलवे में झंडी न दिखाते। सोनी विष्णु जी छुट्टी पे चल रहे हैं क्या? अगर मोदी जी प्रधानमंत्री होते तो शिक्षा मंत्री वाला वो परीक्षा पे चर्चा न कर रहे होते। अगर मोदी जी शिक्षा मंत्री होते तो अमित शाह की भूमिका न निभाते। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री होते तो राजनाथ वाली भूमिका ना निभाते। मोदी जी है क्या? ये सारी बात पूछता है भारत। और ऐसे पत्रकार जो जवाब नहीं देते हैं, वो चाहे सोशल मीडिया को हो या गोदी मीडिया। पत्रकारों से सवाल पूछना आपका अधिकार है। अच्छा, अभी तो आपने कहा कि मोदी जी मेरे पीएम, मैं फिर कह रहे पूछता है भारत मोदी जी कौन है? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ भाई, मोदी जी अभी आपने कहा कि आप मोदी जी कौन है? ये भाई देखिए, ए चाचा, हम आपसे कहना चाहते हैं, ये आपके भी मन में जिज्ञासा है
जिज्ञासा का मतलब होता है हम तुम इच्छा। हाँ। संस्कृत का भाषा है जिज्ञासा। जिज्ञासा, हाँ। हम तुम इच्छा, हमारी भी इच्छा है, आप ही की, आपकी भी इच्छा है। हाँ। मोदी जी कौन है? हाँ। भैया अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो शिक्षा मंत्री की भूमिका क्यों निभाते हैं? परीक्षा पे चर्चा क्यों करते हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी कहाँ चले जाते हैं? मल्टी टैलेंट कहता है इसको, मल्टी टैलेंट। मल्टी टैलेंट, सही बात, मल्टी मल्टी टैलेंटेड है प्रधानमंत्री, महाराज। देश के प्रधानमंत्री नहीं है महाराज, देश ए महाराज, इस टैलेंट की कमी ही नहीं है महाराज, टैलेंट की कमी ही नहीं है। इतना टैलेंट वाला प्रधानमंत्री है तभी तो नाली से गैस निकालता है मैडम, और उसी से चाय बना के टेक्नोलॉजी पिलाने का काम करता था। और आज टेक्नोलॉजी का रडार जमाना से है, भैया टेक्नोलॉजी का आवाज नहीं उड़ पाती है। धन्य हुआ मोदी जी, गोबर से भैया ये लोग कोहिनूर निकाल देते हैं, तभी तो इतने टैलेंटेड हैं। कहाँ से आते हैं इतनी अनुभवी लोग? चांद पे कहाँ से आते हैं? विरोध के बाद भी मोदी जी की लोकप्रियता घट नहीं रही है। घट नहीं रही है 2024 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, उनका दावा है। ए भैया देख लीजिए, जनता ने कोई फैसला नहीं किया, मैडम ने कह मैंने दिया। फैसला ये नहीं, गोदी मैंने पत्रकार है, नहीं बोला, ये गोदी मैंने नहीं पत्रकार है, बोला, गोदी मैंने पत्रकार, नहीं बोला, आप गोदी मैंने पत्रकार हो, नहीं बोला, आरोप है। भाजपा ने ये दावा किया है कि पूर्ण बहुमत से सरकार बाप का राज है, बाप का राज है, बाप का राज है। पढ़े लिखे हो, हाँ? पढ़े लिखे हो, डिग्री sentence लोगी, में रहता है डिग्री हिंदी। लोगी, डिग्री लोगी, डिग्री लोगी, आपकी तरह नहीं, डिग्री सबसे लोगी, डिग्री मांगते डिग्री। हैं। ए भैया आपकी तरह नहीं है, डिग्री सुनो, दिखाई, डिग्री दिखाई, डिग्री दिखाइए। डिग्री देखनी है तो मोदी जी महंगाई की पे देखो। सवाल करिए, रोजगार पे महंगाई सवाल पे करिए, करिए, डिग्री दीजिए, करिए डिग्री महंगाई पे दीजिए। सवाल, करिए महंगाई पे सवाल। हाँ। भैया भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पत्रकार हैं, वो तिहाड़ी हो या रूपका लियाकत हो या अंजना ओम कश्यप हो या आपका क्या नाम था, नलिनी जी आप ही हो, महंगाई पे नाम है करिए, मेरा। तन्नू जी आप ही हो, हाँ। तो आप कीजिए ना। ए भैया नलिनी जिसका भी नाम निकल हो गया, क्षमा चाहते हैं, तन्नू जी आप ही बताइए हाँ। कि महंगाई पे आप बात क्यों नहीं करती? करिए बिल्कुल महंगाई। महंगाई ए पे भैया, बात करते ए हैं। भैया हमको 40 रुपए में दिलवाइए, हाँ। तेल दिलवाइए, हम 40 कैसे दिलवा दें? दिलवाइए। वो काहे सरकार तय करेगी, हम महंगा? क्या करेंगे? अच्छा हम सरकार, पहले सत्ता में। ए भैया ये इन्होंने तय कर दिया कि 24 में मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। तय काहे नहीं आएंगे? किया, मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है। तो भारतीय जनता पार्टी से आपने वो क्यों नहीं पूछा महंगाई कम करेंगे? इन्होंने 2014 की हड़बड़ी में इतनी जल्दी में थे, बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं? हाँ मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और आज क्या हो रहा है? रेल बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, खेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, खेत बेच रहे हैं, खलिहान बेच रहे हैं, गुजरात की सारी संपत्ति बेच रहे हैं। कहाँ नहीं बेच रहे हैं मैडम? सब कुछ तो बेच रहे हैं। एनसीईआरटी की किताबों से इतिहास हटा दिया गया है। लाल किला भैया मोदी जी ने बनवाया है, कुतुब मीनार किसने बनवा दिया? जयशंकर प्रसाद ने बनवाया होगा। और ताजमहल किसने बनवाया था? योगी जी ने ताजमहल बनवा दिया भैया। ए मैडम, तो एनसीईआरटी से जो इतिहास हटाया जा रहा है, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी की 4 पन्ने अगर हटा चल रहा दोगे, है? 4 पन्ने अगर हटा दोगे हाँ। तो भैया घंटा नहीं बदलने वाला कुछ। हम्म, अच्छा एक चीज बताइए, महाराणा प्रताप किससे लड़े थे? गुजरातियों से लड़े थे, बताइए। तो किसने बोला गुजरातियों से लड़े थे? आप ही कह रहे हो मुगलों का इतिहास हट जाएगा, तो वीर शिवाजी महाराज जो हमारे पूजनीय महाराज जी हैं, वो किससे लड़े थे मैडम? वो किससे लड़े थे? वो भी तो मुगलों से ही लड़े थे। मुगलों के साथ अरे शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए भैया। मुझे बता दो शिवाजी महाराज किससे लड़े थे? मुझे बताओ शिवाजी महाराज किससे लड़े थे? शिवाजी महाराज किससे लड़े थे? ये तो मैं पूछ रहा हूँ, शिवाजी महाराज किससे लड़े थे? मैं पूछ रहा हूँ भैया, किससे लड़े थे बताइए आप मैडम। तो आप, मुझे आप और आप मत बताइए, शिवाजी महाराज किससे लड़े थे ये बताइए। अरे हमसे मत पूछिए, मुगलों आप से लड़े थे। सवाल हाँ? आपसे करेंगे। मुगलों से लड़े थे। आप मुगल तो इतिहास से हटाया जा रहा है, एनसीईआरटी से हटाया जा रहा है। आप बोझ मुद्दे कम की किया बात जा रहा है कीजिए कि बच्चों का। कौन किससे लड़ा था, वो एक अलग विषय। आप पहले ये बताइए हाँ। कि इतिहास हटाया जा रहा है, क्या वाकई आपको लग रहा है कि इतिहास हटने के देखिए, बाद जिनका कोई इतिहास नहीं होता है, जिनका कोई इतिहास नहीं होता है, वो दूसरे के इतिहास को हटाने का काम करते हैं। तो माननीय शांत रहिए। सनातनियों का लेकिन देश है, इतिहास इसमें हटने मुगल के का जो बाद है इतिहास क्यों पढ़ाया जाए? अच्छा सनातनियों का देश है, नहीं है। सनातनियों का देश है, हम मानते हैं सनातनियों का देश है, लेकिन ये मुसलमानों का देश नहीं है, अरे ये बिल्कुल सिखों है। का देश नहीं है, इनके लिए ये पाकिस्तान ईसाइयों बन गया था। ए भैया, जो यहाँ के हिंदू हैं, जो यहाँ के मुस्लिम हैं, आप फिर से चाहते हो कि भारत के 2 टुकड़े हो जाएं। हिंदू यहीं के हैं, मुस्लिम भी यहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे, दोनों यहीं के हैं। आप बंटवारा करने की कौन कह रहा है कितनी, कि मुसलमानों को भागने के लिए? किसने बोला? ये भी पत्रकार ने बोला। नहीं, मैंने क्या कहा? भाग जाए। आपने मैंने कहा उनको मैं पाकिस्तान भगाने में के दिया। लिए कहा। देखिए जिसको हिंदुस्तान शांत हिंदुस्तान रहिए, और पाकिस्तान का दलाली- बंटवारा अरे, किस शाम को मैडम आधार इनके पे हुआ खाते में था? 5,000 आ जाएंगे, शाम को इनके खाते में 5,000 आ जाएंगे। मतलब अरे आप किस सुनिए, किस आधार पे कौन भेजेगा? क्या फुल बात कर रहे हो आईटी भाई? सेल, आईटी सेल, क्या आईटी सेल, सुनिए, फुल वाली ये बात कर सुनील रहे चौधरी से हो? भी अरे इस बात देश कर का रहे हो। बंटवारा किस मायने पर हुआ था? सुनिए,
सुधीर चौधरी से ज्यादा दलाली कर रहे हैं, अमित देवगन से भी ज्यादा दलाली कर रहे हैं। पत्रकार सवाल अगर पूछेगा सवाल पूछ रहे तो पूछिए ना मोदी जी से। ए भैया ऐसे भेड़ियों की तरह लड़ रहे हैं, देख लो भेड़ियों की तरह लड़ रहे हैं। कांग्रेस कौन? मैं कांग्रेस से काम मैं प्रवक्ता हूँ, मैं कांग्रेस का समर्थक, मैं क्या करूँ, मैं संविधान का समर्थक हूँ, मैं लोकतंत्र का समर्थक हूँ, मैं देश की 135 करोड़ जनसंख्याओं का समर्थक हूँ, मैं जो देश के लिए संविधान के लिए कौन है जो देश की जनता को बताएंगे कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है? क्यों बयानबाजी करते हैं अनुराग ओझा? देखिए मैडम, जो संविधान के साथ है, जो संविधान से खिलवाड़ करने का काम करता है, मैं उससे सवाल पूछता रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल देने की कोशिश कर रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं। अब आप चाहती हो कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, अब आपके डर से मकान छोड़ दें हम? सवाल ना पूछो। हम क्यों चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें? अभी आप ही कह रही हो कि सवाल काहे पूछते हो? है भैया, बाबा साहब ने हमें सरकार से सवाल पूछने का अधिकार दिया है। आप लोग बाबा साहब की तौहीन कर रहे हो। बाबा साहब ने कहा था पढ़ो, खूब पढ़ो, और नरेंद्र मोदी क्या कह रहा है? पत्थर दो। वो कहते थे शिक्षा दो, ये कहते हैं पत्थर दो। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है पत्थर दो। नरेंद्र मोदी जी ने नहीं, सुनिए, नरेंद्र मोदी जी के समर्थक लोग कहते नहीं हैं भैया, उनके समर्थक ऐसे कहते हैं जैसे मोदी जी उनके फूफा हो। हम नहीं कहते हैं ऐसा, वो तो कहते हैं पत्थर पत्थर हम दो, हमारे 70 सबके हाथ में ईटा पत्थर। मोदी जी के समर्थक भैया, मैं दिखा दूंगा, अभी दिखाऊंगा, अभी दिखा दूंगा, अभी दिखाता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अनुराग जी, आप ऐसे हवाई खाली बात करते हैं। कुछ दिन पहले आपने कहा था कि 15 लाख मेरे अकाउंट में नहीं आया है, मैं मोदी जी पर केस करूंगा। क्यों नहीं किया केस? मोदी जी के ऊपर केस कर दूं और उल्टा मुझे ही जेल में डाल दें? आपने तो कहा था ना। अरे भैया, मैं जाता केस करने में गया भी था, मैंने पूछा है हमारा केस कैसे होगा? कह रहे तुम्हारा कोई केस नहीं होगा। मैंने कहा काहे? कह रहे मोदी जी ने 15 लाख नहीं दिया तो किसी को तो नहीं दिया, तुमको काहे इतना दिक्कत हो रही है? तो हमने कहा महाराज हमने भी वोट दिया था। कह रहे अगर तुमने वोट दिया होता तो आज 15 लाख के लिए लाइन में ना खड़े होते। हमने कहा महाराज धन्य है आपकी लीला और धन्य है आपकी माया, कहीं धूप कहीं छाया। वाह रे मेरे मोदी, तुम देश को बेचते रहो, लूटते रहो, बर्बाद करते रहो, लेकिन हम आपसे सवाल पूछेंगे और जरूर पूछेंगे। आपकी